बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान मलिक आपके लिए किन 786 चैनल के प्लेटफॉर्म से थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक एक्सेल फार्मूला के ऊपर। एक्सेल फार्मूलाज के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें हम लोग इंतहाई बेसिक और इंतहाई आसान अल्फाज में फार्मूलों को किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसको सीखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, काउंट और काउंट ए का फार्मूला, ज्वाइंट टेक्स का फार्मूला, डेट और डिफरेंट अदर लेंथ, राइट, लेफ्ट और मिड का फार्मूला। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की तरफ चलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी दोस्तों, आपने जाना है यूट्यूब पे और आपने सर्च करना है KINN 786 को, तो आपके सामने नॉलेज इनका चैनल आ जाएगा। आपने इसे सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको मेरी आने वाली रेगुलर तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि आपने बेसिक प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करनी है, सम कैसे लगाना है, एवरेज कैसे करना है, मैक्सिमम का फॉर्मूला, मिनिमम एक सीरीज के अंदर से कैसे वैल्यू निकालनी है, काउंट कैसे करना है, काउंट ए का क्या डिफरेंस है, डेट एंड टाइम का फंक्शंस कौन से हैं, दो टेक्स्ट को या टेक्स्ट और नंबर को किस तरह से आपस में ज्वाइन करना है, लेफ्ट, राइट, मीडियम और लेंथ के फॉर्मूला को। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं जी, जो हमारा बेसिक फंक्शन है जिसको हम लोग DMSA कहते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट और एडिशन। तो चलते हैं जी सबसे पहले अपने इस वाले फंक्शन की तरफ। कुछ वैल्यूज हमने ऑलरेडी एंटर की हुई है। हमारे सामने 100 वैल्यू है, 200 है, 500 है, 300 है। अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। आंसर के लिए हमने इस वाली रो को सिलेक्ट किया हुआ है कि जी आपने अपने आंसर जो से वो इस वाली रो के अंदर करने हैं, और मेरी ये वाली फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मेरी ये वाली फाइल वहां पर से मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करें और इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें सेम वे में जिस तरह से मैं इसे परफॉर्म कर रहा हूं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जी हम यहाँ पे ऐड कैसे करना है। फॉर्मूला लगाने का बुनियादी असूल ये है मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए कि जब भी आपने फॉर्मूला लगाना है तो आपने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। सबसे पहले तो हमने इक्वल टू का साइन प्रेस किया, उसके बाद हमें जिस सेल को ऐड करना है उस सेल का नेम लिख दें या हम उसे माउस की मदद से सिलेक्ट कर लें। तो हम सबसे पहले हमने 100 को करना है, तो हम 100 पे जाके हमने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो वो B4 ले आया। उसके बाद हमने प्लस का साइन प्रेस किया, फिर हमने B5 पे जाके क्लिक किया तो वो B5 को ले आया। उसके बाद वो हमने 500 को ऐड करना है तो हमने 500 पे जाके क्लिक कर दिया, और उसके बाद हमने 300 को ऐड करना तो उसने 300 को इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद जब हम अपना सारा फॉर्मूला लिख चुके होंगे इक्वल टू से स्टार्ट करके उन तमाम सेल्स को जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं उन्हें सिलेक्ट करते जाएं बारी बारी, और बीच में आपने प्लस का साइन ऐड करते चले जाना है, और एंड पे आपको एंटर का बटन प्रेस करना है तो आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इन वाले सेल का जो रिजल्ट है वो हमारे पास 1100 आ रहा है। अगर हम दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इक्वल टू का साइन लगाना है। सबसे पहले हमने उस सेल को सिलेक्ट करना है, माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद जिस सेल को हमने उसमें से लेस करना है उसे सिलेक्ट करना है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो बड़ा ही आसान। अगर हम इन वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे 1100 कर देते हैं तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। तो एक्सेल का बेसिक जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आपकी जो इनपुट वाले सेल की वैल्यू अगर चेंज होती है तो और आपका फॉर्मूला लगा हुआ है तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते रहते हैं। जिन जगहों पे ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो रहे वो अपने फॉर्मूला टैब पे जाके कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके इस वाली ऑप्शन ऑटोमेटिक वाली ऑप्शन को क्लिक कर दें तो उनके रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे।
अगर मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू का साइन डालें, जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो आप स्टेरिक जो आपकी अगर न्यूमेरिक कीपैड को देखा जाए तो 9 से ऊपर है, और अगर जो मेरे पास कीबोर्ड यूज हो रहा है तो वो 8 वाले डिजिट के साथ शिफ्ट प्रेस करके अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टेरिक आ जाएगा, तो आप उसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू जिसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट करें तो आपके सामने दोनों वैल्यूज का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, इक्वल टू का साइन डालें, जिस सेल को डिवाइड करना है उसे पहले लिखें, जिस सेल से डिवाइड करना है उसको बाद में सिलेक्ट करें, एंटर कर दें तो हमारे सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जी ये यूज कहाँ पे होगा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सी है, तो हमारे सामने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जी हमने बनाई है कि अगर हम मार्क्स ऑब्टेन का टोटल करना चाहते हैं तो हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, जिस सेल को हम टोटल करना 85, देन 84 प्लस का साइन डाल के उसे 87 को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाल के 82 को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाल के हमने 81 को सिलेक्ट किया, तो इन सारे सेल्स के हमारे पास टोटल आ गया। इस क्लास ने टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 419 है। और इसी तरह से अगर हम टोटल मार्क्स का टोटल करना चाह रहे हैं तो हम इंडिविजुअली उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास उनके टोटल आते जाएंगे। और अब अगर हम लेस वाला फंक्शन चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि किस स्टूडेंट ने कितने कम नंबर लिए, इक्वल टू का साइन हम लोग लगाएंगे, पहली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हम माइनस करना चाह रहे हैं, दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि 15 आ गया। हम इस वाली वैल्यू को ड्रैग करेंगे, फॉर्मूले का जो अगला बेसिक हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर हम फिल हैंडलर को यूज़ करते हुए उसे ड्रैग करके उन तमाम रिक्वायर्ड सेल्स तक ले जाएं तो हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है उन तमाम सेल्स के ऊपर, और जो उनके डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो निकाल के एक्सेल हमारे सामने ले जाता है। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर हम अपनी फर्स्ट रो के ऊपर ये फॉर्मूला लगा दें, उसके बाद उस फॉर्मूले को ड्रैग कर दें तो वो हमारी तमाम रोज पे कॉपी हो जाता है। और अगर हम इन सारों का टोटल करना चाह रहे हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा आल्ट इक्वल लगाने से हमारे पास सम का फॉर्मूला आ जाता है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 81 का टोटल डिफरेंस आ गया। उसके बाद अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों डिवाइड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो हमारे सामने डेसिमल में नंबर आ जाएगा। इसके ऊपर हम लोग अपनी परसेंटेज वाली अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारी परसेंटेज की ऑप्शन आ जाएगी तो 85%। और अगर हम इसे दोबारा से देखते हैं जी, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जो हमारा रिजल्ट आए उसके साथ जाके ये हमारे पास परसेंटेज की ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो 84% मार्क्स। और अगर हम इसे भी ड्रैग कर दें तो हमारे पास उन सारे बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स के रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल के ऊपर देखना चाहेंगे कि टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स ने क्या मार्क्स परसेंटेज लिए हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं जी, ओवरऑल 84% मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किए। जी जल्दी से हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा सम का फंक्शन है, जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और इसके लिए आज हम इसके डिफरेंट देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इक्वल टू का साइन एज यूजुअल हमने डालना है, जिसको कि हमने भी सीखा भी है। उसके बाद हमने सम लिखना है, सम लिख के ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है, जहां से हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं ड्रैग करते हुए माउस के बटन के साथ हम उसे नीचे ले आते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने उसका रिजल्ट आ जाता है कि हम सम को कैसे कर सकते हैं। दूसरा इसकी जो शॉर्ट की है वो है आल्ट इक्वल। जब हम आल्ट इक्वल प्रेस करते हैं तो हम वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है कि हमने किन किन चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है, तो वो उन वाले सेल्स को ऐड करके हमारे सामने उसका रिजल्ट ले आता है। जी तो दोस्तों अगर हम इसी चीज को एक और एंगल से देखना चाहें, हमें नहीं कुछ भी याद आ रहा, तो आपकी होम टैब के ऊपर अगर आप देखें तो आपके सामने ऑटो सम की ऑप्शन आ रही है। आप ऑटो सम पे क्लिक करें तो फिर भी वो सम का फॉर्मूला ही आपके सामने ले आता है और आपने सिंपल उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। जी दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है एवरेज का फंक्शन। एवरेज के फंक्शन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेम उसी तरह हमने इक्वल टू का साइन डालना है,
AVERAGE एवरेज लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और अपने उन तमाम सेल को जैसे हमने सम के अंदर किया था सेम उसी तरह हमने यहाँ पे उन्हें सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर कर देना है। तो हमारे पास इनकी एवरेज आ जाएगी कि एवरेज कितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं। और अगर हम इसी एवरेज को एक और वे में अचीव करना चाहें तो हमारे पास ये ऑटो सम से नीचे एवरेज का फंक्शन है। तो एवरेज में आप जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे, आप एंटर प्रेस करें तो आपके सामने एवरेज स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम देखना चाहें कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, तो वो हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम के फॉर्मूला है, आपने लगाना है MAX, ब्रैकेट को आपने स्टार्ट करना है, अपनी उस तमाम सेल को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ब्रैकेट को बंद करना है तो आपको बता देगा 87 इज द मैक्सिमम मार्क्स जो कि किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। आगे चलते हैं, अगर हम देखना चाहेंगे मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं तो आपने इक्वल टू प्रेस करना है, MIN करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और अपनी वो तमाम रोज को आपने सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करनी है, एंटर करना है। तो हमारे पास मिनिमम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे कि सबसे कम नंबर कौन से हैं हमारी इस कंप्लीट लिस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं 81 हमारे पास रिजल्ट आया है। इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं जी टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए हमारे पास। तो हम इक्वल टू काउंट प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं जनाब के हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू काउंट COUNT काउंट हम अपनी उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं। जब भी फॉर्मूला लगाया जाता है सबसे पहले फंक्शन का नेम आता है, फॉर्मूले का कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने काउंट का किया, इससे पहले एवरेज का किया, मैक्सिमम का किया, मिनिमम का किया। इन तमाम फंक्शंस को देखते हुए उसके बाद आपकी वो रेंज, वो वैल्यू आपसे मांगता है जो कि उससे रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आप देख सकते हैं आपके सामने। तो हमने अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट किया, आप इन्हें कोमा डाल के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 और उसके बाद आप ब्रैकेट बंद करके आप इसे एंटर करें तो फिर भी वो आपके सामने रिजल्ट ले आएगा। अगर आप इक्वल टू प्रेस करें और काउंट को आप प्रेस करें जी काउंट, तो आप अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर ले तो वो आपके सामने तब भी वही सेम रिजल्ट लेकर आएगा। तो चलते हैं अपने अगले फंक्शन काउंट A की तरफ। अगर आपके स्टूडेंट्स ने में से किसी एक स्टूडेंट का जो वहाँ पे मार्क्स नहीं लगे हुए या पेंडिंग आ रहा है या एब्सेंट आ रहा है, वहाँ पे न्यूमेरिक नंबर नहीं है, तो काउंट का फंक्शन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा आपके स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो उस वजह से अब हम कैसे कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे उसने 4 स्टूडेंट कर दिए तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज होता है वो है काउंट A का। काउंट A को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास उन तमाम लिस्ट में या उस रे के अंदर जितने नंबर्स होंगे, वो चाहे नंबर है या टेक्स्ट है या कोई भी वैल्यू है, वो उसको लेकर आएगा और वो उसकी टोटल आपको स्ट्रेंथ बताएगा कि वहाँ पे कितने नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं इस अगले फंक्शन की तरफ। मेरे पास बहुत से लेटर्स आते हैं और वो लेटर्स सम टाइम गलत होते हैं, स्पेशली अपनी डेट की वजह से। तो ये एक रैंडम हमने जी रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक हमने डालनी है जी। तो अगर हम चेकबुक की रिक्वेस्ट डालने लगे और डेट हम पुरानी डाल देंगे तो वो हमारे यहाँ वो लेटर पूरा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं साथ साथ उसका यूज क्योंकि बता रहा होता हूँ कि फॉर्मूला यूज कहाँ पे किया जा सकता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे डेट डाली और डेट जो सी है वो हमने पिछले साल की यहाँ पे एंटर कर दी। तो अभी हम लोग इसी चीज को अगर करें, हम टू डे का फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू टू डे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बेंड। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने एंटर प्रेस कर देना है तो आपके सामने आज की डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे डेट की जगह पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके टू डे लिखता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, एंटर प्रेस करता हूं तो वो डेट लेकर आ रहा है। और अगर यहाँ पे आपके सामने नंबर आ रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर लें। तो आप डेट शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर लें या लॉन्ग डेट सिलेक्ट कर लें तो वो आपके सामने आपके उस रिजल्ट को लेकर आ जाएगा जी। तो ये देखिए अभी हमने लॉन्ग डेट सिलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली जो आज की डेट होगी वो डेट ले आएगा।
और अगर हम इस टाइम का टाइम यहाँ पे लेकर आना चाह रहे हैं तो हम नाउ का फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे सामने आज के डेट के साथ हमारे इस टाइम पे क्या टाइम हुआ है वो हमारा टाइम लेकर आ रहा है। जी दोस्तों, इसे आगे चलते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन करने के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। जी, हम अपनी नेम और क्लास को कंबाइन करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एंड का फंक्शन है, टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन है, कॉन्कैट का फंक्शन है। अब हम इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो फर्दर यूज करना चाह रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। हम इक्वल टू का साइन डालते हैं और एंड का फंक्शन यूज करते हैं। अपनी पहली वैल्यू मास को हम सिलेक्ट करते हैं, एंड का बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद उसकी क्लास सिलेक्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं तो हमारे पास वो मास ए ले आया। और अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो वो हर एक नेम के साथ उसकी क्लास को अटैच करके ले आया। लेकिन अब हम इसकी जगह पे टेक्स्ट ज्वाइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टेक्स्ट ज्वाइंट के फॉर्मूले में हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन लिखते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो जो नेम और क्लास के बीच में क्या हम कुछ चीज ऐसी ऐड करना चाह रहे हैं। जी, हम उन दोनों के बीच में डैश डालना चाह रहे हैं। तो डैश डालने के लिए, डैश क्योंकि एक टेक्स्ट है, जब भी आपने टेक्स्ट की जो चीज ऐड करनी है तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करनी पड़ेगी। और आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने डैश डाली, उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया, उसके बाद हमने कहा क्या वो एम्प्टी सेल को छोड़ दे, अगर एम्प्टी सेल हो तो उसे इग्नोर कर दे। तो हमने इसको फॉल्स कर दिया। देन हमने कॉमा प्रेस किया और अपना टेक्स्ट 1 सिलेक्ट किया, टेक्स्ट 2 सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया तो हमारे पास उसने मास डैश ए ले है। अगर अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमारे पास उसका पूरा वो आ गया। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग ये कहते हैं कि जी नेम और फादर नेम है और हम फादर नेम के बीच में हम करना चाह ये रहे हैं कि फादर नेम के साथ सन ऑफ आता जाए, तो हम यहाँ पे एस ओ लिख देंगे तो हमारे पास सन ऑफ आ जाएगा। जी, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद और पहले हम लोग स्पेस ऐड कर देंगे तो वो हमें बताना शुरू कर देगा कि जी ये सन ऑफ दिस। तो आप डिफरेंट टाइप की कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आप किसी भी बंदे का नाम उसकी ब्रांच के साथ करना चाह रहे हैं, एरिया के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, रीजन के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो आप ज्वाइंट टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए अपनी एक वैल्यू वहां पे निकाल सकते हैं। या अगर आप दिस पर्सन हैविंग CNIC तो आप उसके CNIC को नेम के बीच में ये हैविंग CNIC ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप की चीजें उसके लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने लेटर्स बनाने के अंदर आप इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आज का हमारा लास्ट जो फंक्शन है उसमें से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये लेफ्ट फंक्शन क्या यूज होता है। अगर हम लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट अगर हम पहला हमें डिजिट चाहिए तो हमने अपना मास का पहला डिजिट लेने के लिए अब हम हर एक के लिए MUMAS, अगर ये बहुत लंबी लिस्ट होगी तो हमारे लिए बहुत सी इश्यूज होंगे, तो टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगा। तो उसके लिए हम लेफ्ट का फंक्शन यूज करते हैं। पहला डिजिट हमें चाहिए सिर्फ, तो हमने C5 को सिलेक्ट किया और उसमें हमने साथ में 1 कहा कि हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए तो वो नाम का पहला पहला हरफ उठा के ले आया। ठीक है जी। और अगर हमें 2 डिजिट चाहिए होंगे तो हम एक की जगह पे यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारे पास वो पहले 2 वर्ड उठा के हर एक नाम के साथ से ले आया। अगर हम राइट साइड से वर्ड उठाना चाह रहे हैं, हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, राइट लिखते हैं। तो अगर हम राइट साइड से वर्ड उठाना चाह रहे हैं, हम अपने उस सेल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर से हम लोग वो लेना चाह रहे हैं, राइट साइड से हम एक वर्ड लेना चाह रहे हैं तो वो हमें बता रहा है जी कि इसका लास्ट वर्ड ये वाला है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। और अगर हम सेंटर में से कोई वर्ड लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम कोई थर्ड वर्ड लेना चाह रहे हैं, ओनली थर्ड वर्ड, उसके लिए फंक्शन यूज होता है मिड का। इक्वल टू का साइन डालते हैं एज यूजल, हर फॉर्मूले की दफा इक्वल टू का साइन डालें, मिड लिखें। और आपने किस टेक्स्ट में से लेना है जी, इस टेक्स्ट में से लेना है, कौन सा डिजिट लेना है जी, थर्ड डिजिट लेना है। और कितने डिजिट लेने हैं थर्ड के साथ जी, 1 डिजिट लेना है। तो हमारे पास थर्ड के साथ 1 डिजिट आ जाएगा। तो जी ये हमारे पास मिड का फंक्शन है। लास्ट में हमारे पास लेंथ का फंक्शन है कि इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, मास के टोटल स्पेल कितने हैं। समटाइम हमारे डिफरेंट फॉर्मूलाज के अंदर ये चीज यूज हो रही होती है तो हम लेंथ LEN का फंक्शन यूज करेंगे, मास को वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे तो हमारे सामने मास के जी 4 डिजिट्स हैं हमारे पास।
और उसी तरह से हम अपने इसे ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास इन तमाम सेल की लेंथ आ जाएगी। जी दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। हम इससे आगे अपने एडवांस लेवल के फंक्शंस डिस्कस करेंगे और भी बहुत से फंक्शन डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों की अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने आने वाली एडवांस वीडियोस के अंदर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।